और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो सस्ती हैं और जो प्राइवेट पब्लिकेशन है बहुत महंगा है। शिक्षा सुलभ हो, शिक्षा सस्ती हो, और जब शिक्षा सस्ती होगी तभी देश के युवा उसमें पढ़ करके देश के उत्थान के लिए काम करने का काम करेंगे। और फीस भी 3 महीने की एडवांस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभिभावक कैसे कैसे करता है 3 महीने के एडवांस वो नहीं दे पाता है। अब अगर फीस नहीं दे पाए तो आप अभिभावक से डायरेक्ट बात करें। बच्चे का मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए। बच्चे का अगर मानसिक शोषण हमने कर दिया तो वो क्या हमारे देश का भविष्य बनाने का काम करेगा। जो बच्चों को स्कूल में परेशान किया जाता है तो वो सब नहीं होना चाहिए, और जो भी परेशानी है वो हम अधिकारियों के सामने रखेंगे। इनमें आपने देखा होगा भी 4-5 साल पहले एक हादसा हुआ था अस्पताल रोड में, बस नीचे गिर गई थी, उसमें कितने बच्चों को चोट लगी थी। एक तो लिहाजा इसके अंदर ये होना चाहिए कि गाड़ी जब मान लो स्कूलों में इतना पैसा लिया जा रहा तो उनको गाड़ी नवी मिलनी चाहिए। जो पुरानी गाड़ियाँ चला रहे हैं वो जो हैं बगैर प्रेशर की गाड़ी हैं, जो ब्रेक होते हैं ना बगैर प्रेशर वाली हैं, उनको दे रखी बूढ़ों को, पर वो उन नहीं चला पाएंगे इतनी। अब जो गाड़ी आ रही हैं वो आ रही हैं प्रेशर में। जब एक बार एडमिशन फीस दे दी तो बच्चा कोई बिल्डिंग उठा के तो लेकर जाने का नहीं, उसके बाद छुट्टी पड़ जाती है, उसमें भी गाड़ी की फीस लेते हैं। जब गाड़ी चली नहीं रही तो फीस कहेंगे देगा बच्चा। नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं तीरथ सिंह। आज सहारनपुर जिला कार्यालय पर संयुक्त संघ अभिभावक की एक मीटिंग की गई। आइए जानते हैं उसमें क्या फैसले लिए गए। जी, मैं जयवीर राणा, जिला संयोजक संयुक्त अभिभावक संघ। आज संयुक्त अभिभावक संघ की बैठक यहाँ अभिभावक संघ के कार्यालय पर आयोजित की गई, जिस बैठक में मुख्य निर्णय ये लिया गया और हम ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को इससे अवगत भी कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना प्रेषित ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। उसकी तारीख भी आप लोगों को अभी बता दी जाएगी। मेन विषय है कि एनसीईआरटी की किताबें स्कूलों में 100% लागू की जाएं। जो सरकार की नई शिक्षा नीति है उसमें एनसीईआरटी को फोकस किया गया है और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो सस्ती हैं और जो प्राइवेट पब्लिकेशन है बहुत महंगा है और अभिभावक को इससे बहुत, जिसके 2 से 3 बच्चे हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। और शिक्षा इतनी महंगी हो गई और शिक्षा एक सेवा के भाव से थी, और जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है स्कूल का उसमें सेवा भाव लिखा हुआ होता है। तो हम उसी सेवा भाव को प्रदर्शित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपने तमाम स्कूल काम करें और स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को, सभी स्कूलों को इसमें पहल करनी चाहिए कि एनसीईआरटी की किताबें हमें मांग करने की जरूरत भी ना पड़े, कि एनसीईआरटी की किताबें उसमें लागू करें और अपने स्कूलों के अंदर ऐसे नियम बनाएं कि जिससे शिक्षा सुलभ हो, शिक्षा सस्ती हो, और जब शिक्षा सस्ती होगी तभी देश के युवा उसमें पढ़ करके देश के उत्थान के लिए काम करने का काम करेंगे। तो इसमें एनसीईआरटी हमारा मेन विषय है। दूसरा, जो एक एडमिशन फीस, जब एडमिशन होता है एडमिशन फीस उससे ली जाती है तो फिर उसके नाम पर मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर उस पर कुछ नहीं लिया जाना चाहिए। उसकी एक फीस होनी चाहिए और फीस भी 3 महीने की एडवांस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभिभावक कैसे कैसे करता है 3 महीने के एडवांस वो नहीं दे पाता है। तो हर महीने होना चाहिए और 1 महीने की फीस लेने के बाद भी 1 हफ्ते का ग्रेस पीरियड अभिभावक को मिलना चाहिए ये। और इसमें कहीं ना कहीं और बच्चों को जब वो 2-4 दिन ऊपर हो जाती है तो बच्चों को जिस तरीके से क्लास में खड़ा करके एक उनका मानसिक उत्पीड़न होता है वो नहीं होना चाहिए। वो अभिभावक से डायरेक्ट बात करनी चाहिए स्कूल को, और स्कूल उससे अपनी बातें, उसकी समस्या समझे, और एक दूसरे की जब हम समस्या को सुनेंगे और समझेंगे तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। तो एक दूसरी ये थी, एक ड्रेस कॉमन होनी चाहिए और अभिभावक समिति जो स्कूलों के अंदर होती है उसमें अभिभावक ही होने चाहिए, और जिससे आपस के स्कूल के मैनेजमेंट के साथ बैठ करके हम एक तालमेल बिठा करके अभिभावकों की, अभिभावक अपनी समस्या स्कूल को बता सके, स्कूल अपनी समस्या अभिभावक को बता सके, बीच में तालमेल बिठा करके हम उसको करने का काम करें। ये तमाम हमारे मुद्दे हैं। और शिक्षा के अधिकार का अधिनियम जो है 25% का जो कोटा है उस जो उसमें जिस नाम आता है बच्चे का तो उसके अभिभावक को तुरंत सूचित करना चाहिए विभाग को, जिससे उसकी सूचना नहीं मिल पाती, उसे अभिभावक को उसकी सूचना ज्यादातर नहीं मिल पाती तो वो किसी और का नाम एड्रेस होता है। ये भी ऐसे केस भी आए हैं, तो जो आए तो उसे सूचना उसे मिले विभाग की तरफ से अगर आपके बच्चे का नाम। अक्सर कर देखा गया है फीस के नाम पर बच्चे को टॉर्चर किया जाता है, या तो उसे क्लास से बाहर बिठा दिया जाता है या उसके अभिभावक को बुला के फीस के लिए से बच्चों को भेज दिया जाता है, नाम तक कट जाता है। इस पे आपकी क्या राय? मैं यही मुद्दा हमने पिछली बार भी उठाया है और हम इस मुद्दे को हमने ये कहा है कि अब संयुक्त अभिभावक संघ अभिभावकों के संग अगर कोई ऐसा केस आता है कि बच्चे का मानसिक उत्पीड़न करने का काम स्कूल करता है, इस मुद्दे को हम प्रमुखता के साथ अधिकारियों के समक्ष उठाने का भी काम करेंगे। और ये बिल्कुल गलत है। अभिभावक से आप बात करिए, अब अगर फीस नहीं दे पाए तो आप अभिभावक से डायरेक्ट बात करें। बच्चे का मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए। बच्चे का अगर मानसिक शोषण हमने कर दिया तो वो क्या हमारे देश का भविष्य बनाने का काम करेगा, उसको आप वहीं का वहीं दबाने का काम
काम कर रहे हैं, उसके शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं, उसके अंदर वीकनेस करने का काम कर रहे हैं। इन तमाम चीजें उसके अंदर पैदा हो जाती है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरा पिताजी फीस नहीं दे पाएंगे, तो उसके अंदर वीकनेस आती है। हमें बच्चे को वीक नहीं करना है, बच्चे के उत्थान के लिए काम करना है और शिक्षा के मतलब स्कूल इस भाव को समझे। तो अभिभावक से बात करें, ऐसे अगर विषय आते हैं तो हम सब लोग तत्परता के साथ इसमें कार्रवाई करवाने का काम करेंगे, अधिकारियों से बात करने का काम करेंगे। एक चीज और देखने को मिलती है, अक्सर देखने को मिलती है, स्कूल खोल दिए जाते हैं, खोलने के बाद उनकी गाड़ियां प्रॉपर नहीं होती है ले जाने के लिए, डग्गा मार वाहनों में ले जाते हैं, अन्य चीजों में ले जाते हैं। कई बार अक्सर कई घटनाएं हो चुकी हैं, अभी भी हाल में पीछे कई घटना हुई है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें परिवहन विभाग वैसे लगातार इसमें फोकस कर रहा है, मगर फिर भी जो स्कूल की जिम्मेदारी है कि उसमें वाहन फिट होने चाहिए, उनकी फिटनेस सही होनी चाहिए और डग्गा मार वो नहीं होने चाहिए। इन तमाम ये स्कूल को मैनेजमेंट को देखना चाहिए। वैसे परिवहन विभाग इसमें पीछे कार्रवाई भी की है। तो इसमें यही है, कहना हम लोगों का यही है कि जब हम फीस दे रही है, ट्रांसपोर्ट चार्ज अभिभावक दे रहा है, तो उसे अच्छा वाहन मिलना चाहिए। अच्छा वाहन मिलेगा तो सही बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, खराब नहीं होगी। अच्छा मतलब जब उसको पैसा दे रहा है आपको तो उससे सुलभता मिलनी चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो नेताओं के वादे भी बढ़ते हैं, मैं शिक्षा के लिए ये करूंगा, मैं स्वास्थ्य के लिए ये करूंगा, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं संयुक्त अभिभावक संघ का जिला संयोजक हूं और मैं अभिभावकों से पूरे जिले के अंदर आह्वान करना चाहता हूं कि देखिए, जब भी लोकसभा का चुनाव है, हमारे बीच में नेता आएंगे वोट भी मांगने के, तो सबसे इसके बारे में जरूर पूछे कि शिक्षा के लिए आप क्या काम करेंगे और शिक्षा पर आपकी नीति क्या है, जरूर पूछिए। अगर जनता है, अभिभावक है, तो अपने क्वेश्चन रखने का उसे राइट है। वो नेताओं से पूछे कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या मेरे काम होंगे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सेक्टर ऐसे हैं, इन दोनों पर बहुत गंभीरता के साथ काम होने की आवश्यकता है। अभी हम सहारनपुर जिले की बात करें कि जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज पिलखनी है, इतना पैसा इस कॉलेज के अंदर लग गया है। अगर उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से अब आप मैनेज कर लें और बढ़िया स्टाफ उसके अंदर आ जाए और बहुत बढ़िया तरीके से आपको चलाने के, तो मिनी पीजीआई ये लोगों को यहां से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस मुद्दे को यहाँ के प्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, उठाने चाहिए कि जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं हमारी अच्छी होंगी तो हमारा एक अच्छा मैसेज जाएगा, हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। और शिक्षा से एक जीवन जीने की कला आती है और स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे तो हम निश्चित तौर पर भारत को बुलंदियों को ले जाने की ओर अग्रसर होंगे। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? जब हमारे देश के युवा, हमारे बच्चे बढ़ करके अच्छे से पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे और वो काम करेंगे, अपना अच्छा मेहनत से काम करेंगे, तो विकसित भारत की परिकल्पना हम कमी कर सकते हैं। तो इन चीज पर शिक्षा और स्वास्थ्य के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करने की आवश्यकता है। सरकार लगातार काम कर रही है, मगर इंप्लीमेंट नीचे जमीनी स्तर पर करने की आवश्यकता है। सरकार अच्छी योजनाएं हैं, सरकार अभी बहुत अच्छी योजनाएं भी लेकर के आई है, और बस उसका इंप्लीमेंट नीचे हो। हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी केवल नहीं है, हम लोगों की जिम्मेदारी, अभिभावक के तौर पर हमारा फर्ज है कि हम जगाएं। हम जिस तरीके से हम आज मुद्दा उठा रहे हैं, हमारा फर्ज है कि हम अपने स्कूल कॉलेजों को वहां पर यह मुद्दा उठाएं कि आप जागिए और हमें जो सरकार ने नीति है उसका इंप्लीमेंट करिए। तो हम लोगों का भी दायित्व है। आपका शिक्षा संघ की ओर से, आपने जिला सचिव हैं आप, अभी हाल ही में एक खबर चली थी, कुंडाकला गांव पड़ता है, कुंडाकला में जो लड़के हैं बच्चे 25-25 किलोमीटर दूर पैदल आती हैं पढ़ाई के लिए, उसके लिए आपकी ओर से क्या रहेगा? देखिए, कुंडाकला गांव में जो वहाँ साधन आने जाने के नहीं है, तो इस पर हम इस बिंदु को भी अधिकारियों से रखेंगे, जिलाधिकारी की मीटिंग में रखेंगे कि वहाँ पर एक सुचारू रूप से वाहन वहाँ पर चलाए जाएं या ट्रांसपोर्ट की सुविधा वहाँ पर की जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो मतलब मेन सिस्टम से टच से वो कहीं ना कहीं बाहर है सिस्टम, तो वो वहाँ पर चलानी चाहिए, वहाँ वाहन चलने चाहिए, जिससे बच्चे जो बहुत दूर आने पर सबके पास अपने साधन भी नहीं है, तो वहाँ पर कोई ना कोई सेवाएँ वहाँ चलनी चाहिए, इसकी मांग करेंगे। जी, आपका नाम? अतुल शर्मा। शर्मा जी, आज आपकी जो मीटिंग हुई है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? हम लोगों ने काफ़ी मुद्दों में यहाँ चर्चा करी है और उसके हम लोग जल्दी ही ज्ञापन देने की तारीख तय करेंगे और उसको सबको अधिकारियों को अवगत कराएंगे इस विषय में। क्या अवगत कराएंगे? इसमें जो हम लोग के मुद्दे हैं, इसमें एनसीईआरटी की बुक्स के हैं उसमें वहाँ पर, और हम लोग के जो मुद्दे हैं एनसीईआरटी की बुक्स को लेके हैं, या स्कूल से जो प्रशासन जो परेशान किया जाता है बच्चों को फीस के लिए या प्रताड़ित किया जाता है, उसके विषय में हम लोग अवगत कराएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन अहमद है। जी, अहमद जी, अभी जो आपकी मीटिंग हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर हुई है? शिक्षा के हिसाब से हुई है कि हमारे जो बच्चों को स्कूल में परेशान किया जाता है तो वो सब नहीं होना चाहिए, और जो भी परेशानी है वो हम अधिकारियों के सामने रखेंगे। राणा जी के नेतृत्व में हम इनके साथ हैं
जहाँ भी ये चाहेंगे हम जाएंगे और अधिकारियों से भी वार्तालाप करेंगे क्या वार्तालाप करेंगे? कि ये जो स्कूलों में जो बच्चों को परेशान किया जाता है, एडमिशन के नाम पर दोबारा फीस ली जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरटीआई के तहत जिन बच्चों के नाम आते हैं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाए, उनको लेटर भेजा जाए या उनको कॉल किया जाए कि भाई आपके बच्चे का नाम आ गया है। उनको पता ही नहीं होता, वो घर बैठे रहते हैं या वो चक्कर लगाते रहते हैं ऑफिस के, ऑफिस वाले भी ठीक से नहीं बताते कि आया या नहीं आया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को शायद नहीं ज्ञात होगा तो हम ज्ञात कराएंगे। जी, आपका नाम? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी, आज जो मीटिंग हुई है इससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकता। और हमारे अध्यक्ष जी जो हैं उनके साथ कंधे से कंधा जोड़ के तन मन से जहाँ ये पैर रखेगा हमारा खून बहेगा, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे और जो भी इसके साथ लड़ाई होगी हम दबा के हिंदुस्तान जय श्री राम उनके साथ हैं। इस बारे में हम कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे स्कूल की तरफ से। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज आलम। मेरा मुद्दा यह है, एक तो मैं ये चाहता हूँ जैसे ये स्कूलों के अंदर पुरानी गाड़ी लगी हुई है ना, इनमें आपने देखा होगा भी 4-5 साल पहले एक हादसा हुआ था अस्पताल रोड पे, बस नीचे गिर गई थी, उसमें कितने बच्चों को चोट लगी थी। एक तो लिहाजा इसके अंदर ये होना चाहिए कि गाड़ी जब मान लो स्कूलों में इतना पैसा लिया जा रहा तो उनको गाड़ी नवी मिलनी चाहिए। बच्चे, आपका बच्चा मेरा बच्चा एक है, ठीक है ना। तो मेरा तो एक तो मेन मुद्दा जो है, और एक ये है कि मान लो हमारा जवान बच्चा है या बेटी है बेटा है कुछ भी है, उनको जो हाथ ऊपर खड़ा कर देता है ना, तो उनकी सजा क्या है कि वो फीस नहीं ले गए। इसलिए अगर वो फीस ले गए तो जरा सी कोई गलती होगी उसी के ऊपर उनको खड़ा कर दिया। अब जैसे हमारे राणा जी ने भी इतनी अच्छी बात बोली कि हर चीज़ में सहयोग होगा, तो इसलिए हमारा भी सहयोग राणा जी के साथ है। जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे हम एकदम तैयार हैं। पर मेरे बस ये है कि जो भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी लगे वो न भी लगे, और जो ड्राइवर हो वो सुलझा हुआ हो, पुराना नहीं हो, क्योंकि बुजुर्ग आदमी गाड़ियाँ चला रहे, हादसा हो जाए, ब्रेक न लगे, कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी ड्राइवर हूँ थोड़ा, ऐसी बात नहीं। तो इसलिए मैं भी बड़ी गाड़ियों में रह चुका। अब मुझे भी तजुर्बा है इतना कि एक तो है संभाल लेगा, एक ऐसा है जो नहीं संभाल लेगा, वो तो गाड़ी फेंकेगा ही पीछे, फिर ब्रेक ना लगे, कुछ भी ना करे। और जो पुरानी गाड़ियाँ चला रहे हैं वो जो हैं बगैर प्रेशर की गाड़ियाँ हैं, जो ब्रेक होते हैं ना बगैर प्रेशर वाली हैं, उनको दे रखी बूढ़ों को, पर वो नहीं चला पाएंगे इतनी। अब जो गाड़ी आ रही हैं वो आ रही हैं प्रेशर में। तो लिहाजा यह है कि स्कूलों के अंदर प्रेशर वाली गाड़ियाँ लगनी चाहिए, ताकि सामने वालों को फर्क पड़े कि हाँ भाई अच्छी गाड़ियाँ हैं, हमारा बच्चा सही जाएगा, सही आएगा। जी, आपका नाम? अनूप धीमान। धीमान जी, शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है, सरकार की तरफ से जो इम्प्रूवमेंट होता है वो नीचे तक नहीं जाता। बच्चा एक बार फीस दे देता है, बार बार उस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज, कहीं बिल्डिंग चार्ज, जब एक बार एडमिशन फीस दे दी तो बच्चा कोई बिल्डिंग उठा के तो लेकर जाने का नहीं। उसके बाद छुट्टी पड़ जाती है, उसमें भी गाड़ी की फीस लेते हैं। जब गाड़ी चली नहीं रही तो फीस कहेंगे देगा बच्चा, और उसमें फीस उसे बच्चे को टॉर्चर करेंगे। माँ बाप को नहीं फ़ोन करने के, जब माँ बाप का नंबर है तो माँ बाप को फ़ोन किया जाए, बच्चे को परेशान करे, बच्चे से मेंटलिटी डिस्टर्ब होता है। हम ये चाहेंगे, इसमें हम डीएम साहब से भी बात रखेंगे यार। एक चीज़ ये, बच्चे से 3 महीने की फीस एक बार में लेते हैं, जब आप एक दिन फीस लेट हो जाएगी तो उस पर पेनल्टी लगाओगे, बच्चे पे, माँ बाप पे 500 रुपये पेनल्टी लगाओगे। जब 3 महीने के पैसे, उसके ब्याज कौन आप देते हो बच्चे माँ बाप को? बस हमारी ये मांग है, बच्चे से एक महीने की फीस ली जाए। मेरा नाम यश राणा है, यशपाल सिंह। मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई ये युवा लोग जो हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बड़ा अच्छा पहला कदम उठाया, और मैं परमात्मा परमपिता से यही उम्मीद रखता हूँ कि इन्हें सफलता पे सफलता मिलती रहे। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।